डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए इस वक्त कोशिशें जारी हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत साजी पर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा आने वाले दिनों में? देखिए, पाकिस्तान का तो अभी वाज़ेह हो जाएगा अगले चंद दिनों में। उसकी वजह यह है कि जो गुज़रे 24 घंटे हैं, 24-48 घंटे, वो बड़े अहम थे, बहुत अहम थे। इसको आप भूल जाएं कि एयरपोर्ट पे कितने लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, और फ्लाइट्स परवास कर रही हैं या नहीं कर रही, या जो है वो ख़बरें पढ़ने की इजाज़त मिली है लोगों को, नहीं। जो सबसे अहम इशू था गुज़रे 24-48 घंटों में, वो ये था कि एक बहुत बड़ी साजिश प्लान कहीं हो रही थी और उसको नाकाम बनाया गया। और वो साजिश जो थी वो ये थी कि जो आशूरा के की जो मजालिस हैं और जो जुलूस हैं, वो तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने के बाद वहाँ पे कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो, ये चंद कुव्वतें प्लान कर रही थी। अब ये बड़ा हसास मामला, तो 1998 में ईरान के सफारतकार जब कत्ल हुए और उसके बाद एक सहाफ़ी भी उनमें थे, 10 सफारतकार, 10 या 11, तो उसके बाद से ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता हो गए थे ईरान के साथ। और फिर उसके बाद से लेके एक तवील अरसे तक ये शिया हज़ारा बरादरी जो है हमारी, इसके ऊपर अटैक्स और एक जी। मामला ही। अब इसमें हुआ ये कि जनरल कासिम सुलेमानी 2015 में वो गए ईरान, और उनके ईरान जाने से पहले एक खामोशी से एक 2015 और उन्होंने जाकर ये बात की कि 2-3 गारंटीज तालिबान ने ली और 1-2 गारंटीज जो थी वो जनरल कासिम सुलेमानी ने दी। अच्छा, इससे सियासी क़यादत जो थी वो मुकम्मल तौर पे वो बाहर थी, यानी इंतहाई काबिल एहतराम हसन रूहानी साहब भी इसमें ऑन बोर्ड नहीं थे, और बाकी जो सियासी क़यादत, ये जनरल कासिम सुलेमानी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक। उनसे बात ही हुई कि जी अगर तालिबान आगे जाके तालिबान की हुकूमत बनती है तो 2-3 उसमें कंडीशंस ऐसी थी जो रखी गई। एक ये है कि फातमियून ब्रिगेड जो है वो शाम से और इराक से और बाकी मुल्कों से अफगानिस्तान नहीं आएगी। ठीक है, सही। जो तालिबान की तरफ से बात की गई वो उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की जो हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर, उन्होंने कहा हज़ारा कम्युनिटी पर तो अटैक्स हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये आप अगले 2-3 साल इसको खुद मॉनिटर करें, ये हम नहीं कर रहे, ये दाइश कर रही है। ठीक है। और तो इस दौरान ये हुआ कि 2015 के अंदर ये जो ज़बानी बात हुई थी, एक इत्तेमाद की फ़ज़ा, 15, 16, 17, 18, ये जो साल थे ये ईरान और तालिबान के दरमियान उनकी जो, यानी आप समझें कि बिल्कुल खामोशी के साथ, बजाय इसके कोई, ये इस बात पे थे कि ये दाइश कर रही है या तो फिर ईरान की जो इंटेलिजेंस और जनरल कासिम सुलेमानी का जो अपना तरीक़ाकार था, उससे उन्होंने सारा मॉनिटर किया तो पता चला तालिबान इसमें नहीं है, इसमें ठीक। दाइश है। फिर दाइश सही। और तालिबान की लड़ाइयाँ भी हुई आपस में। और कल जो है वो इसका कि क्या जनरल कासिम सुलेमानी की जो बात हुई थी ईरान से, तो क्या उसके ऊपर तालिबान के दौर में, यानी हुकूमत आते ही पहला तो ये इशू था ना कि हुकूमत साजी, और ये तो साइड पे चला गया था। ये इंपॉर्टेंट था कि मुहर्रम के जो ये अयाम है, और ईरान में भी कल यानी अलर्ट थे सारे, लेकिन जो कुम से ज़्यादा नजफ़ में आयतुल्लाह सिस्तानी, जी। वहाँ पर ही बात हो रही थी कि ये माहिदा तो ईरान से हुआ है, तो अगर वहाँ पर कोई दहशतगर्दी होती है बड़ी तो फिर क्या करेंगे, मतलब क्या इराक मूव करेगा, कि माहिदा ईरान से हुआ है तो इराक कितना ऑन बोर्ड उसमें था नहीं था। इसमें दरमियान में कहीं इराक के जो वज़ीर आज़म दरमियान में रोल प्ले कर रहे हैं, सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात, उनका एक बड़ा कलीदी किरदार।
तो उन्होंने फिर दरमियान में ये कहा कि देखते हैं। तो ये दिन जो कल ये हुआ फिर कि जो जितने भी वहाँ पे आज़ादारान के जुलूस थे, जो मजालिस थी, पुलिस तो गायब हो गई, तो उनकी सिक्योरिटी तालिबान ने की। तालिबान की तरफ से उनकी सिक्योरिटी की गई और ये कहा गया कि मतलब लोकल लेवल पे कि हम सबको माफ़ी है, लेकिन अगर इस मामले में कोई बंदा ऐसा पकड़ा गया कहीं से कि जिसने कोई शरारत भी की, सोचा भी कि यहाँ पे किसी शिया अज़ादारान जो हैं या मजलिस पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या होगा, तो उसके लिए इबरतनाक सज़ाएं होंगी और कंप्लीट इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग और ये सारा कि इसमें कोई ऐसा वाक़या ना हो। सही, ठीक। तो एक बहुत बड़ा मरहला जो था वो कल गुजर गया। अब ख़वातीन के हकूक़ और बच्चों की तालीम, ये सारे बात के इशूज़ हैं असल की। और ये तो ना कर्फ्यू भी लगा, ये हो रहा है, सख्तियाँ कर रहे हैं, वो ये था कि मुकम्मल तौर पे इसको ये दिन गुजर जाएं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कुव्वतें ऐसी थीं जो इसमें शिया सुन्नी, और देखें ये बरस के बाद ऐसा हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर कोई ना कोई धमाका होता था हमेशा, मुहर्रम के दौरान, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, दुनिया भर में वाक़यात होते हैं। ईरान आप देखें, अफगानिस्तान में नहीं हुआ। अफगानिस्तान से एक खबर आपके पास अगर आई होगी तो ये एयरपोर्ट पे हो गया, ये हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, ख़वातीन स्कूल में नहीं गई, ठीक है, वो इन्होंने बंद रखा है सारा इन दिनों में बंद रखा है। ये आज का दिन भी, ये कल से अफगानिस्तान खुलेगा। ये जो दिन है ना, सारे छापे पड़ रहे हैं, दरवाजे बंद, लोग खड़े हैं बाहर, ये नहीं, कल से एक्चुअली वो स्टार्ट होगा जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि तालिबान हुकूमत कैसे रन करती है। ये जो दिन थे इसमें ये साजिश, इस साजिश को नाकाम बनाया गया। बात नंबर 1। बात नंबर 2, तो ये प्रॉपर जो एग्रीमेंट था वो अपनी जगह पे वो काम कर गया, वो मौजूद है। तालिबान और जनरल कासिम सुलेमानी के दरमियान खामोश गुफ्तगू, जिससे आयतुल्लाह खामिनाई और सैयद जो नए उनके प्रेसिडेंट आए हैं, सैयद इब्राहिम जो हैं, तो वो इब्राहिम रईसी, वो उससे वाकिफ़ हैं और उनके ज़ाहिर है कि वज़ीर ख़ारजा भी उससे वाकिफ़ हैं। अच्छा, अब इसमें एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि पहले गालिबन चाइना इमरान खान साहब जो हैं बाद में गालिबन जाएंगे। मेरी इत्तला है कि पाकिस्तान पहले नहीं करने जा रहा, पाकिस्तान पहल नहीं करने जा रहा। और उसमें इमरान, देखें उसकी एक तारीखी वजह भी है। उसकी तारीखी वजह देखें, खान साहब जो है ना, आप अगर टाइम लाइन देखें तो ये जब अफगान जहाज शुरू हुआ है तो उस वक्त तो खान साहब क्रिकेट में थे, ठीक है, ज़िया-उल-हक के दौर में। उसके बाद ये हुआ कि जब अफगान मुजाहिदीन की आपस में जब लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त भी खान साहब क्रिकेट में ही थे, शौकत खाना बना रहे थे उस वक्त बल्कि, ठीक है। और उन मुजाहिदीन के साथ अगर किसी शख्सियत का राब्ता था पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में अफगान मुजाहिदीन के साथ, तो उनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक के दौर में, तो आपको पता है ना, इल्ज़ाम लगता रहा कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हैं। तो नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत करीब थे तमाम के तमाम अफगान मुजाहिदीन के साथ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब वहाँ पे हुकूमत भी आई मुजाहिदीन की, इनकलाब भी हुआ, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले वज़ीर आज़म थे। उस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी 92। तो 92 में जब ये गए फ़ौरन, और पहले गैर मुल्की सरबराह थे जो अफगानिस्तान में लैंड हुए, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट चली गई, नवाज शरीफ साहब की बीबी की गवर्नमेंट आ गई। अच्छा, बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट आई तो जनरल वहीद काकड़ जो हैं वो, उनको बीबी ने कहा कि आप एक्सटेंशन लें। वो वहीद काकड़ साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए, वो नहीं रुके, अपने टाइम पे रिटायर हो। उसके बाद जो जहांगीर करामत आए तो बीबी ने कहा उस वक्त जावेद शरीफ काजी साहब से कि आप एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन इख्तियार करें और यहाँ पे किसी को सपोर्ट वगैरह हमने नहीं करनी। लेकिन एक शख्स था जो खामोशी से सपोर्ट करता रहा, उसने थोड़ा सा जो है वो अपने तौर के ऊपर दौरा किया कंधार का। वो अब उस दौर के लोग बता सकते हैं, लेकिन ये कि, और वो उनका नाम था जनरल नसीरुल्लाह बाबर, जो कहते हैं तालिबान मेरे बच्चे थे। अच्छा,
तो अब लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे ही वहां पर अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत गिरी, ये मुजाहिदीन वाली, ये नजीबुल्लाह वाली, तो नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट गिरती है और उसके बाद जब तालिबान आते हैं तो फिर पाकिस्तान में वजीर आजम कौन होते हैं? नवाज शरीफ। यानी मुजाहिदीन के दौर में सोवियत जिहाद में भी नवाज शरीफ, वहां जब मुजाहिदीन की हुकूमत है तो भी नवाज शरीफ, और उसके बाद जब ये तालिबान की हुकूमत आई तो फिर नवाज शरीफ। अच्छा, अब जब तालिबान की हुकूमत आ गई तो सबसे पहले तस्लीम करने वाले मुल्क कौन से थे? पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई। तो पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे जिन्होंने तालिबान को तस्लीम किया? नवाज शरीफ। मुजाहिदीन कौन कौन से थे? जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब और समीउल हक साहब के मदारिस। और शुमाली इत्तेहाद, ये नॉर्दर्न अलायंस को कौन सपोर्ट कर रहा था? यानी मौजूदा पीडीएम की जो शक्ल है, ऐसे ही ना, स्फंदियार वली उधर, उज़्बेक, ताजिक, ये सारे। अच्छा, अब इमरान खान साहब इमरान खान साहब कहां थे? इमरान खान साहब ने तो इस दौर में बनाया अपना शौकत खानम। 1996 में और 96-97 में उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। सॉरी, 96 में गालिबन उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। 96 में, 97 में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में वो खान साहब खुद भी कहते हैं कि इलेक्शन में 2 सीटों से लड़े, वो दोनों सीटें नहीं जीत सके। उसके बाद ये हुआ, अब ये वो दौर है जब तालिबान है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो दोनों, मतलब वो शौकत खानम और उस तरफ वो लगे हुए हैं, ज़ाहिर है अपना पार्टी भी बना ली, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन वो जो फाल सियासत होते। अच्छा, उसके बाद ये हुआ तो इमरान खान साहब को, वो जलालुद्दीन हक्कानी कौन है, तो सिराजुद्दीन हक्कानी कौन है, तो गुलबदीन हिकमत यार कौन है? इमरान खान साहब की 90 की दिहाई है ना, और 96 में तो पार्टी बनी है, और पार्टी बनने के फौरन में तालिबान आ गए हैं, तो तालिबान को नवाज शरीफ ने मान लिया। अच्छा, नवाज शरीफ की हुकूमत जैसे गई है तो 9/11 हो गया। तो इमरान खान साहब की जो एंट्री होती है अफगानिस्तान की प्रॉपर सियासत में, वो होती है 2001 के अंदर, जब अमेरिका का 9/11 पे अटैक होता है। सही। 9/11 के बाद। ठीक। और उस वक्त भी इमरान खान साहब जो उनकी है ये बात के जंग मसाइल का हल नहीं है, और ये वॉर ऑन टेरर गलत है और ये सारा, लेकिन जो मुजाहिदीन, जो तालिबान है, वो गायब है। मुजाहिदीन भी गायब है, वो तो सारे अभी तक गायब हैं, हिटलिस्ट अभी भी सरफेस नहीं हो रहे बहुत से लोग, अभी भी वहां, क्योंकि अमेरिकन मौजूद हैं, बाकी ट्रूप्स मौजूद हैं, तो वो सब अपनी लोकेशंस वगैरह अभी भी अपने आप को सेव किए हुए।